So here I am going to teach about our last topic. Like this will be the last topic of our the unit, which is living world. ठीक है, living world का क्या होगा, लास्ट क्लास होगा probably. हम इस क्लास में क्या करते हैं, वो टॉपिक को खत्म करेंगे. So लिविंग वर्ल्ड, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग वर्ल्ड में 4-5 कैटेगरी होते हैं, कि 4-5 पोर्शन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर नीट. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, 5 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज लिविंग. ठीक है, व्हाट इज लिविंग. सेकेंड पार्ट इज बायोडाइवर्सिटी. थर्ड पार्ट इज टैक्सोनॉमी. क्या है, टैक्सोनॉमी. फोर्थ पार्ट इज सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरीज. टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड द लास्ट पार्ट इज टैक्सोनॉमी टूल. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज लिविंग में हमने पढ़ा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कैसे डिस्टिंक्ट और डिफरेंशिएट कर सकते हैं. उसके लिए हमने 5 कैरेक्टर्स पढ़े थे, राइट. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, न्यूट्रिशन एंड एक्सेट्रा. सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी मतलब अर्थ में कितने टाइप और कितने नंबर के ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उसके बारे में बताते. उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स, ये सब इंक्लूडेड थे. थर्ड इज टैक्सोनॉमी जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, विच इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो पहले लिखते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी, क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of identification, nomenclature and what, classification. ठीक है, पहले थोड़ा डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि अगर एक नया ऑर्गेनिज्म अगर डिस्कवर हुआ है, मे बी इट्स अ प्लांट और एनिमल, उसको पहले क्या करेंगे, वो प्लांट है या एनिमल है उसको पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, विच इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर इन साइंटिफिक टर्म. नोमेनक्लेचर करेंगे एंड उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे फॉर देयर इजी स्टडी. ठीक है, नेक्स्ट कम टू, ये हो गया तुम्हारा टैक्सोनॉमी. उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, सिस्टमैटिक क्या है, दिस इज आवर टैक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. अनदर टर्म इज दैट along with their evolutionary relationship. Along with their what, evolutionary relationship. So we can make a definition like that. This, तो इसको रब कर दो पहले. So we can rub this. Systematics. Definition of systematics will be branch of science. Okay, branch of science that deals with study of what, taxonomy. ठीक है, taxonomy कौन आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी है, नोमेनक्लेचर भी है, क्लासिफिकेशन भी है. ओके, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल ओवर टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी along with their evolutionary relationships. ठीक है, तो समझे, एक एग्जांपल है. मानो एक कपल है, ठीक है, एक न्यूली मैरिड कपल है. वन एक मेल है, ठीक है, मेल है, और एक क्या है, फीमेल है. दोनों के बीच क्या होगा, क्रश होगा. ठीक है, दोनों के बीच जब क्रश हुआ, उनके बीच क्या ऑफस्प्रिंग आए. ऑफस्प्रिंग मतलब उनके चाइल्ड आए, 2 डॉटर एंड 1 सन.
दो डॉटर, सॉरी दो सन कर लो, दो सन एंड एक डॉटर, ठीक है, दो सन एंड एक डॉटर। यहाँ पे जो क्राइटेरिया था, जो मेल था एंड फीमेल था, जो मेल था उसका आई कलर इज ब्लैक, उसका आई कलर क्या था, ब्लैक। हियर ऑल्सो फीमेल का आई कलर इज ब्लैक। बट क्या हुआ, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है, तो सन का क्या हुआ, ब्लैक कलर आया है, इस सन वाले का भी, ये जो सन है सेकंड सन था उसका भी ब्लैक कलर आया है, बट इसका क्या हुआ, ब्राउन ब्लू आइज है, क्या है, ब्लू आइज, ठीक है, लड़की का क्या आया, ब्लू आइज। हमने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है जो मदर एंड फादर में होते हैं वही वाले जिन क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग। बट यहाँ पे क्या हुआ कि बाबा का तो ब्लैक है, माँ का भी ब्लैक है, तो दोनों लड़कों का भी ब्लैक आया, बट लड़की का ब्लू कैसा आया। तो क्या करेंगे, थोड़ा इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे। जाएंगे कहाँ पे, फादर के पास, ठीक है, देखेंगे फादर के पास जो तुम्हारा ग्रैंडफादर, इस बच्ची का जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है, ठीक है, उसको देखेंगे। यहाँ पे जो तुम्हारा उसका जो ग्रैंड मदर है और तुम्हारा उसके बाप का जो उसका मम्मी है, उसका क्या है, उसका आई कलर विल बी ब्लू, ठीक है, उसका आई कलर क्या था, ब्लू था। एंड उसके फादर का क्या था, मतलब इसके ग्रैंडफादर का क्या था, द नॉर्मल आई लाइक ब्लैक, ठीक है। तो क्या हुआ, जेनेटिक्स में एक टर्म है क्रीस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्या है, क्रीस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो उसके वजह से क्या हुआ, उसके फादर जो ग्रैंड मदर का था उसका आई कलर विल बी ट्रांसमिट टू द ग्रैंड डॉटर्स आई कलर। इसका आई कलर ब्लू था, मतलब उसका ग्रैंड मदर का आई कलर ब्लू था, दैट्स व्हाई यहाँ पे उसका भी, उसका ग्रैंड डॉटर का भी आई कलर क्या हुआ है, ब्लू हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, उसकी मम्मी पापा का नहीं है, बट उस हिस्ट्री में अगर हम जाए, उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बीच में एक ग्रैंड मदर का क्या है, ब्लू आई कलर है, ठीक है। यहाँ पे हम इवोल्यूशन स्टडी करेंगे तो हम पता चल जाएगा कि ये ब्लू कलर आई कलर कहाँ से आया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल। अगर हम प्लांट के अंदर जाए, ठीक है, प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, algae, fungi, सॉरी प्लांट में क्या होते हैं, algae होते हैं, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। पहले क्या होते हैं, प्रिमिटिव वन algae, उसके बाद क्या होता है, algae, देन आता है ब्रायोफाइट, उसके बाद आता है फॉर्म्स और टेरिडोफाइट, उसके बाद आते हैं कोनिफर्स, उसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म। क्या आते हैं, एंजियोस्पर्म। तो हम पढ़ेंगे, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दिस algae इज द मोस्ट प्रिमिटिव क्लासेस ऑफ प्लांट। द algae इज द मोस्ट प्रिमिटिव क्लासेस ऑफ प्लांट, जिसमें ना वैस्कुलर सिस्टम है, ना फ्रूट्स आते हैं, ना फ्लावर्स आते हैं, कुछ नहीं आते। द मिनिमम थिंग इज देयर लाइक दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो algae इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, ठीक है, और साइज में भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसका, algae में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सियानोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये सब का। बट वहाँ पे एंजियोस्पर्म को जाए, वहाँ पे क्या है, वी कैन गेट द मोस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड प्लांट। जैसे हमारा मैंगो प्लांट ले लो, राइस प्लांट ले लो, राइस में जो जितने भी तुम्हारे क्रॉप्स हैं, राइस है, व्हीट है, और तुम्हारे मैंगो, तुम्हारे जितने भी फ्रूट के प्लांट है, जितने भी वुडन प्लांट है, ये सब क्या है, द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट विच इंक्लूडिंग द एंजियोस्पर्म। तो इस algae से देखो, algae से क्या डेवलप हुआ है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से डेवलप हुआ है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से कोनिफर्स, कोनिफर्स से एंजियोस्पर्म, राइट। तो एंजियोस्पर्म फ्रॉम द दिस प्रिमिटिव प्लांट से कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। इस मोस्ट डेवलप्ड प्लांट एंड दिस मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट के अंदर क्या रिलेशनशिप है, ये इससे इतना बड़ा कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, बाय यूजिंग दिस सिस्टमैटिक्स, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, तो सिस्टमैटिक्स। तो अभी देखो तुम्हारा डेफिनेशन जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं है, branch of science that deals with the study of taxonomy along with their evolutionary relationship. एंजियोस्पर्म, एक प्लांट अगर डिस्कवर हो रहा है कि न्यू प्लांट, उसमें वैस्कुलर सिस्टम, फ्रूट्स, फ्लावर्स कैसे डेवलप हुए, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर इवोल्यूशन रिलेशनशिप, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओनली सिस्टमैटिक्स, क्लियर। तो सिस्टमैटिक्स पहले कहां से आया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय Carlos Linnaeus in Systema Naturae, बुक। तो उन्होंने इसमें क्या किया था, इवोल्यूशन रिलेशनशिप, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर कितना इवोल्यूशन रिलेशनशिप है, ये उसने डिफाइन किया था और मेंशन किया था और डिस्क्राइब किया था इस बुक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट थिंग इज टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, स्टडी रब इट। तो नेक्स्ट टर्म इज टैक्सोनॉमी
categories. अच्छा, हमने जो taxonomy पढ़ा था, that include two types. There are two types of taxonomic studies. One is classical taxonomy or conventional taxonomy. One is modern taxonomy. Let me write it. One is conventional or classical taxonomy. One is modern taxonomy. One is मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एक जब न्यू स्पेसिस क्या होता है, डिस्कवर होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लास नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन और क्लासिफाई करते हैं। जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो इन द केस ऑफ कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी हम उसका बस कौन सा कैरेक्टर लेते हैं, ओनली मॉर्फो कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजी, जो हम आंखों से और खाली आंखों से बाहर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब क्या है, व्हाइट इन कलर है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जब क्या है, ब्लू इन कलर है, इसको क्या कर सकते हैं, हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। और ये जब क्या है, ये पिंक इन कलर है, ये तीनों जब को हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं कि ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट कलर से बने हुए हैं। दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी होता है we only define the morphological characters, but in the modern taxonomy we concern about morphological thing as well as anatomical thing. ठीक है, क्या होता है, क्लासिकल में हम ओनली मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर लेते हैं एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमिकल कैरेक्टर भी लेते हैं। जैसे हम ह्यूमन है, मान लो हम क्या है, ह्यूमन है, हमारे 2 हाथ हैं, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, ये सब क्या है, मतलब बाहर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट अगर हम एनाटॉमी कैरेक्टर देखें, हम क्या देखेंगे, पोस्टमार्टम देखा है तुम्हें, तुम्हें पता तो होगा ना पोस्टमार्टम क्या होता है। पोस्टमार्टम करेंगे तो लंग्स कहाँ पे है, डाइजेस्ट सिस्टम क्या क्या है, किससे बने होते हैं, कौन से ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सब हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर बोलते हैं इन द केस ऑफ एनिमल। प्लांट के केस में जब प्लांट का पोस्टमार्टम करते हैं, उसके अंदर हम एनुअल रिंग्स देखते हैं, ऑटम वुड देखते हैं, स्प्रिंग वुड देखते हैं, वैस्कुलर सिस्टम देखते हैं। ठीक है, रूट का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, रूट किस किस टिश्यू से बनता होगा, वो सब हम देख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। और कन्वेंशनल और क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या कंसीडर करते हैं, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसको कैरेक्टर करने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, क्लासिफाई हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, उसको क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। किसमें अरेंज करेंगे, देयर आर 7 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज लिखते हैं। देयर आर हाउ मेनी कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लेट मी राइट स्पेसीज। ठीक है, देयर आर 7 कैटेगरीज टू क्लासिफाई वन न्यूली डिस्कवर ऑर्गेनिज्म। इसमें किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज स्पीसीज। द स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट of taxonomy category is what, species. The biggest unit of taxonomy category is kingdom. ये क्या है, बिगेस्ट यूनिट। तो ये इजीली याद रहेंगे। तो बिगेस्ट यूनिट कौन है, किंगडम। द स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, स्पीसीज। कितने कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों याद रह जाएंगे इजीली। बट ये जो 5 है अंदर का, किसके बाद क्या सीक्वेंस है, इसको याद करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला called DCOFG. DCOFG. D for division, C for class, O for order, A for family, G for genus. तो यहाँ पर हम इजीली याद कर सकते हैं। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन है, किंगडम। किंग से राजा, सबसे बड़ा किंगडम। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, स्पीसीज। बीच में कौन रहेगा, उसका फॉर्मूला है DCOFG. D for division, C for class, O for order, A for family, G for genus. तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनोमिक हायरार्की।
taxonomic hierarchy. The arrangement of the sequence from the kingdom to species is called in order. That may be ascending order or may be a descending order, but that order or the arrangement is called taxonomic hierarchy. तो सबसे कॉमन स्पीसीज और कॉमन ऑर्गेनिज्म हम कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, इन स्पीसीज में. सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ पे मिलेंगे, स्पीसीज में. देखिए जैसे कि स्पीसीज है होमो सापियंस. ठीक है, होमो सापियंस किसका साइंटिफिक नेम है, ह्यूमंस का. तो हम क्या है, ह्यूमंस है. तो जितने भी कॉमन कैरेक्टर है तो ह्यूमन के अंदर ही है. हम एक ह्यूमन है, आप एक ह्यूमन हो, तो हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स है. बट सबसे अनकॉमन कैरेक्टर्स कहाँ पे मिलेंगे, किंगडम में. अनकॉमन कैरेक्टर्स कहाँ पे मिलेंगे, किंगडम में. अगर यहाँ पे हमको डेफिनेशन बनाने जाए तो स्पेसीज इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज इज द पॉपुलेशन हु कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर. द पॉपुलेशन हु कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, जो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्या कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं और अपने जैसा और एक को बना सकते हैं. दैट ओनली कॉल्ड स्पीसीज. उसके बाद जितने भी सिमिलर स्पीसीज हैं वो कहाँ पे आएंगे, जीनस में आएंगे. जितने भी सिमिलर जीनस हैं वो कहाँ पे आएंगे, फैमिली में. जितने भी सिमिलर फैमिली है वो कहाँ पे आएंगे, ऑर्डर में. दे से जितने भी सिमिलर ऑर्डर है दैट विल बी इंक्लूडिंग क्लास, और जितने भी सिमिलर क्लासेस है इंक्लूडिंग डिवीजन, एंड जितने भी सिमिलर डिवीजन है वो आएंगे किंगडम में. ठीक है, बट यहाँ पे और एक तुम्हारा क्या है, एक्सेप्शन है. जो डिवीजन है ये ओनली इन द केस ऑफ प्लांट्स. बट एनिमल के केस में हम क्या लिखते हैं, इसको फाइलम. क्या लिखते हैं, फाइलम. डिवीजन विल बी नेम्ड एज फाइलम. एनिमल के केस में क्या होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. प्लांट के केस में क्या हो रहा है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ये है तुम्हारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये इस एक एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं. ठीक है, लेट मी राइट इट. एक एक यूनिट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे. ठीक है, ये कैटेगरी है. किंगडम इज अनदर कैटेगरी, डिवीजन इज अनदर कैटेगरी, क्लास इज अनदर कैटेगरी, ऑर्डर इज अनदर कैटेगरी एंड सो ऑन. तो एक एक कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं. ठीक है, और टैक्सा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टैक्सा. ठीक है, तो प्लूरल इज टैक्सा एंड सिंगुलर इज टैक्सा. टैक्सा इज प्लूरल एंड सिंगुलर इज टैक्सन. तो किंगडम इज ए रैंक और टैक्सन, डिवीजन इज अनदर रैंक और टैक्सन, क्लास इज अनदर रैंक और टैक्सन. और बेसिकली वी कैन से दीज आर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. डिफरेंट यूनिट्स. क्लास एक अलग यूनिट है, ऑर्डर एक अलग यूनिट है, फैमिली एक अलग यूनिट है, जीनस एक अलग यूनिट है, एज वेल एज स्पीसीज एक अलग यूनिट है. करेक्ट. तो ये तुम्हारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज खत्म हो गया. लेट मी रबर. ये क्या है, बहुत इजी टॉपिक है. इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे यूनिट में. तो जस्ट इतने अंदर हमको नहीं जाना होता है. जस्ट स्टडी जितना मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज एनफ फॉर योर नीट एग्जाम. हमारा क्या हो गया, लिविंग हो गया, व्हाट इज लिविंग ये खत्म हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, देन तुम्हारा सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरीज भी डन. उसके बाद क्या है, टैक्सोनॉमिक टूल. ठीक है, उसके पढ़ने से पहले एक डिफरेंशिएशन पढ़ लो जो कि आता है सिंपैट्रिक स्पीसीज, सिंपैट्रिक स्पीसीज एंड एलोपैट्रिक स्पीसीज. इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है. ठीक है, बस याद रखो पॉइंट. सिंपैट्रिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, geographically isolated, and allopathic species are reproductively isolated. Reproductively isolated. ये क्या है, फास्टर रेट होता है इसका. ये क्या होता है, स्लोअर होता है. रेट इज स्लोअर. सीन इन प्लांट्स, मोस्टली सीन इन कहाँ दिखते हैं, प्लांट्स में दिखते हैं. एग्जाम्पल विल बी व्हीट. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोस्टली सीन इन एनिमल. कहाँ पे दिखते हैं, मोस्टली सीन इन एनिमल. एग्जाम्पल ले सकते हैं डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल तुम लिख के रख लो क्योंकि ये कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है. दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है,
Next and the last portion of the topic is what? Taxonomy tool. क्या है? हमने क्या पढ़ा? टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the identification, nomenclature and classification of newly discovered organism. ठीक है, बट इनको आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, क्या किसकी जरूरत पड़ती है? कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है. लाइक फर्स्ट टूल इज बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है? जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं या लिविंग स्पीसीज होते हैं ऑफ प्लांट, ओनली किसका? ओनली प्लांट. जितने भी लिविंग स्पीसीज होते हैं, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, उनको क्या होता है? एक गार्डन होता है, उनमें कंजर्व करके रखा जाता है. मानो एक एरिया है जिसमें एक प्लांट है जो क्या हो रहा है? कुछ दिन के बाद एक्सटिंक्ट कर जाएगा. तो हम उसको, उससे वो एक्सटिंक्ट कर जाए उससे पहले हम क्या करते हैं? उसके सीड को लाके हम कहाँ पे प्रिजर्व करते हैं और कंजर्व करते हैं? तुम्हारे बॉटनिकल गार्डन में. ठीक है, फॉर हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए इस बॉटनिकल गार्डन में? क्योंकि फॉर देयर इजी स्टडी. मान लो जैसे तुम्हारा डायनासोर है. ठीक है, अभी तो डायनासोर तुम्हारी दुनिया में नहीं मिलता है. वो क्या हो गए? मास एक्सटिंक्ट हो गए आफ्टर जुरासिक ईरा. तो क्या हो गए? बट अभी तक उनका स्केलेटन क्या है? तुमको मिलेगा इन द म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क्स. ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके बारे में जान पाए. ठीक है, उसके बारे में जान पाए. सेम हियर, हमारे बॉटनिकल गार्डन में जितने लिविंग स्पीसीज है, स्टोर, उसका डेफिनेशन हम बना सकते हैं, स्टोर और कंजर्व द लिविंग स्पीसीज, लिविंग और endangered species of plants, for their easy botanical studies. एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? द वर्ल्ड सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? क्यू. बॉटनिकल गार्डन क्यू. द बॉटनिकल गार्डन क्यू. ये क्यू है कहाँ पे? इंग्लैंड पे. ठीक है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता. ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, हावड़ा कोलकाता. ठीक है, हावड़ा में, कोलकाता के कहाँ पे है? हावड़ा में. ठीक है, ये तुम्हारा बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पे ओनली लिविंग स्पीसीज ऑफ प्लांट. ठीक है, याद रखना, एनिमल्स नहीं, ओनली प्लांट को हम यहाँ पे क्या करते हैं? कंजर्व करके रखते हैं. जितने भी स्पीसीज है तुम्हारे प्लांट, ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट वी कैन गेट इन द बॉटनिकल गार्डन, लाइक बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड एंड बॉटनिकल गार्डन कोलकाता विच इज प्लेस्ड इन हावड़ा. ठीक है, उसके बाद सेकेंड टूल विल बी हर्बेरियम. Second tool will be, छोटी पॉज करो. Second tool will be herbarium. ठीक है, ये herbarium क्या है? मानो हम गए हैं, कोई मिल गया, देखा है तुमने? ऋतिक रोशन गया होगा. ऋतिक रोशन कहाँ गया होगा? जंगल में गया होगा. मान लो ऋतिक रोशन क्या है? एक टैक्सोनोमिस्ट है. क्या है? एक टैक्सोनोमिस्ट है. उसको एक नया प्लांट मिला. क्योंकि वो टैक्सोनोमिस्ट है, उसको पता है कि दुनिया में कितने प्रकार के प्लांट क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो वो जो प्लांट उसको मिलेगा वो देखेगा कि हाँ, दिस इज अ न्यू प्लांट. क्या है? ये न्यू प्लांट है जो कि पहले से कहीं पे क्या नहीं हुआ है, डेटा इसका स्टोर नहीं हुआ है. वो क्या करेगा? एक साधा पेपर लेगा. ठीक है, एक जेरोक्स A4 साइज का पेपर लेगा. उस पेपर में क्या करेगा? उसके पत्ते को, अच्छा तुम लोग तो वैलेंटाइन डे मनाते होगे, उसमें क्या करते हो? जो गुलाब देता है उसको क्या करते हो? डायरी में प्रिजर्व करके रखते हो और नीचे लिखते हो फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे रखते हो ना. तो सेम वहां पे क्या करेगा? वो उसको कुछ केमिकल्स देके यहाँ पे प्रिजर्व कर लेगा. ठीक है, यहाँ पे प्रिजर्व करके कौन से एरिया से कलेक्ट किया है, उसका नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है. राइट कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे क्या करेगा? राइट कॉर्नर पे उसका फर्स्ट लिखेगा साइंटिफिक नेम क्या है, उसका देन लोकल नेम क्या है, किस एरिया से मिला है एंड कलेक्टर नेम, और अपना नाम मेंशन करेगा. ठीक है, सेम क्या लिखेंगे? टू preserve the plant species. Only here again the plant species. To preserve the plant species in a on a herbarium sheet.
हर्बेरियम सीट। ठीक है, ये क्या करेगा, टू प्रिजर्व द प्लांट स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज को क्या करेगा, प्रिजर्व करके वहां में क्या लिखेगा, फर्स्ट लिखेगा साइंटिफिक नेम, राइट कॉर्नर पे साइंटिफिक नेम, उसके बाद लोकल नेम, उसके बाद एरिया जहां से उससे उस प्लांट को मिला था उस एरिया से। ठीक है, एरिया एंड द लास्ट कलेक्टर्स नेम। ठीक है, जिसने उसको कलेक्ट किया था। एंड नेक्स्ट इज डेट, डेट भी मेंशन करेगा किस डेट से उसने उसको कलेक्ट किया था। दिस इज द सेकेंड टूल फॉर द टैक्सोनॉमी। ठीक है, हर्बेरियम गॉट इट। द थर्ड टूल इज जू। क्या है, जू, और वी कैन से जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क। दुनिया में जितने भी प्रकार के क्या होते हैं, एनिमल के स्पीसीज होते हैं, जितने भी प्रकार के एनिमल के स्पीसीज होते हैं वहां पे उनको क्या करा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, टू स्टडी देयर बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स वो कब खाते हैं, कब रिप्रोडक्शन करते हैं, कब उनका ब्रीडिंग सिस्टम होता है, कब वो नेचुरली एक्टिव होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि डायurnal होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि नॉक्टर्नल होते हैं। मतलब डायurnal मतलब डे टाइम में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल मतलब नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। जैसे तुम्हारा आउल हो गया, ठीक है, कॉकरोचेस हो गए, ये क्या होता है, नाइट टाइम में ये ज्यादा से एक्टिव होते हैं। बट ह्यूमन क्या होते हैं, ह्यूमन जितने भी बर्ड्स हो गए ये क्या होता है, डे टाइम में एक्टिव होते हैं। तो हम इनके बिहेवियर को कैसे बढ़े, हमको कैसे पता चला कि ये डे टाइम में एक्टिव होते रहते हैं, ये नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं, इसको हम कैसे पता चला, बाय दिस जू। जू में क्या होता है, तुम लोग जाते होगे जू घूमने के लिए, बहुत जगह में, हर स्टेट में मोर देन 2-3 जूस होते हैं, जो ऑल्सो कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, वहां में क्या होता है, कंजर्व एनिमल स्पीसीज, living animal species, conserve living animal species outside their natural habitat to study about their behavior and food routine। ठीक है, एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल विल बी नंदनकानन जू। नंदनकानन जू कहाँ पे सिचुएटेड है, ओडिशा। ठीक है, पहले डेफिनेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग एनिमल स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, दो हैबिटेट होते हैं, एक होता है एक्स सितु हैबिटेट, एक होता है इन सितु हैबिटेट। इन मतलब भीतर, एक्स मतलब बाहर, सितु मतलब अपने घर। अगर घर के अंदर हो दैट इज कॉल्ड इन सितु नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल हैबिटेट। अगर बाहर हो घर के बाहर दैट इज कॉल्ड एक्स सितु। तो एनिमल जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है उनका घर क्या है, नेचुरल घर क्या है, जंगल है, तो दैट इज कॉल्ड इन सितु हैबिटेट। अगर हम जंगल से बाहर लेकर हम किस में रखें, उसको कहीं पे पिंजरे में रखें या जूलॉजिकल पार्क्स में रखें जो कि आर्टिफिशियल मैनमेड है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक सितु हैबिटेट। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, एक टाइप के एक सितु हैबिटेट, एक प्रकार के एक सितु हैबिटेट। तो उसमें क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। जैसे तुम्हारे बहुत सारे हाथी के स्पीसीज हो गए, अभी तुम्हारा क्या है, तुम्हारे बहुत सारे चीता, 3 चीता आए हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राइट। फॉर दैट व्हाट देयर बिहेवियर एंड फूड रूटीन, वो कब क्या खाते हैं, कब क्या प्रीफर करते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं। ठीक है, एंड उनका बिहेवियर क्या है, क्या करने से वो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, उस सबको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क को प्रीफर करते हैं। एंड जूलॉजिकल पार्क इज ओनली सिचुएटेड फॉर एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओनली एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, म्यूजियम। नेक्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, वहां पे स्टोरेज ऑफ स्केलेटल, मोन्यूमेंट्स और मोन्यूमेंटल थिंग of various
of various animal species for their easy study. For their what? easy study. पहले क्या करते हैं, जितने भी तुम्हारे डायनासोर हो गए, डायनासोर क्या है, अभी तो दुनिया में क्या नहीं अवेलेबल नहीं है, हम उनको क्या नहीं पा सकते क्योंकि जुरासिक पीरियड में वो डोमिनेट कर रहे थे वर्ल्ड को, ठीक है। बट जुरासिक पीरियड के बाद में और इरा के बाद में वो क्या हुआ, उनका मास एक्सटेंड हो गया आज सेड। तो उनका क्या हुआ है, जब वो जो साइंटिस्ट थे उनको उन्होंने उनका स्केलेटन जो है उनको क्या करा है, म्यूजियम में स्टोर करके रखा है, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन हो पाए, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं वो उनको स्टडी कर सके कि वो कैसे दिखने में थे, उनका फोटोज जितने भी इंसेक्ट है उनको भी स्टोर कर रखते हैं। और वो दिखा है टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह, टेस्ट ट्यूब बेबीज भी। और तुमने रोबोट देखा होगा, रोबोट फिल्म में चिट्टी को भी रखा होगा, उसका जो स्केलेटन है उसको भी एक कांच के डब्बे के अंदर रखा होगा। वो केमिकल्स कैसे रखते हैं, बाय यूजिंग अ केमिकल नेम्ड एज फॉर्मलिन। वो केमिकल का नाम है क्या, फॉर्मलिन, ठीक है। इस केमिकल में उनका स्केलेटन वगैरह क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो आज यूजर बहुत 100 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, वैसे ही रह सकते हैं, ठीक है। उनका डेड बॉडीज दैट इज कॉल्ड म्यूजियम। एग्जांपल ले सकते हैं, कहाँ पे म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम सबसे बड़ा, इंडियन वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट म्यूजियम, वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पे सिचुएटेड है, कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर टूल, नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। ये क्या है, हमारे देश का नाम इंडिया है। इंडिया में जितने भी एनिमल स्पेसीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड नंबर ऑफ एनिमल स्पेसीज इज नोन एज फोना एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज नोन एज फ्लोरा। एक जंगल है जिसका नाम है अमेज़न जंगल, जो कि कहाँ पे है, लॉस एंजलिस में है ऑफ अमेरिका, ठीक है, और यूएस में। तो वहां पे उस जंगल में जितने भी एनिमल स्पीसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस स्टडी को बोलेंगे ऑफ एनिमल्स फोना, और जितने भी प्लांट के स्पीसीज है उनको बोलेंगे फ्लोरा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टडी ऑफ नंबर एंड distribution of plant species in a particular area is called flora, and same here, study of number and distribution of animal species in an area is called fauna, ठीक है। ये है तुम्हारा फ्लोरा एंड फोना के अंदर का डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट इज मैनुअल। क्या है, मैनुअल एंड मोनोग्राफ, ठीक है। द नेक्स्ट टू टूल इज एक है मैनुअल एंड एक है मोनोग्राफ। तो मैनुअल इज द स्टडी ऑफ एनी स्पीसीज इन एन एरिया, ठीक है। एक बुक होगा और एक आर्टिकल होगा जिसमें क्या होगा, एक स्पीसीज के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, किस तुम्हारा क्या क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका तुम्हारा क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन उस आर्टिकल में हुआ होगा। दैट आर्टिकल इज कॉल्ड मैनुअल्स। मोनोग्राफ क्या है, किसी भी स्पीसीज का, वो स्पीसीज का क्या है, ओनली वन टैक्सन, स्टडी अबाउट अ सिंगल टैक्सन, स्टडी अबाउट अ
सिंगल रैंक और कैटेगरी और टैक्सन, ठीक है। स्टडी अबाउट अ सिंगल प्लांट, एक स्पीसीज है जो एक प्लांट है, मान लो तुम्हारा मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, वो उसका एक ही सिंगल टैक्सन, मे बी क्लास, मे बी ऑर्डर, मे बी फैमिली और मे बी किंगडम, उसके बारे में क्या होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन किसमें होता है, मोनोग्राफ में होता है। तो डिफरेंस इसमें समझ में आया, मैनुअल क्या है एंड मोनोग्राफ क्या है। मैनुअल में सारा डिस्क्रिप्शन होता है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सारा डिस्क्रिप्शन होता है। बट मोनोग्राफ में किसी एक सिंगल रैंक का, लाइक मे बी किंगडम, मे बी डिवीजन, मे बी फाइलम, ऐसे, ठीक है। उसके बाद द लास्ट वन इज कैटलॉग। द लास्ट थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज कैटलॉग। तुम लोगों ने डिक्शनरी देखा है, डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गया या कोई भी डिक्शनरी हो गया, वहां पे क्या होता है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए से जितने भी वर्ड्स है उसका स्टोरेज है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो अप टू जेड, ठीक है, ऐसे ही स्टोरेज है। सेम कैटलॉग्स में क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ organism in a alphabetical order, like पहले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम पहले ए से शुरू होता है, पहले होगा, देन बी, देन सी, देन लाइक अप टू जेड, दैट इज ओनली कॉल्ड कैटलॉग। सो अभी हमारा क्या हो गया, लिविंग वर्ल्ड इज फिनिश्ड। हमने क्या पढ़ा, लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, व्हाट इज लिविंग, देन बायोडाइवर्सिटी, देन टैक्सोनॉमी, देन सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड देन लास्ट टैक्सोनॉमी टूल्स। तो दिस टैक्सोनॉमी टूल को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेम कर उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और उनका क्लासिफाई कर सकते हैं और उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। पहले हम फर्दर क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।